गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के ई लेक्चर में हाई फ्रिक्वेंसी पार्ट सेकंड करेंगे। हाई फ्रिक्वेंसी ब्यूटी थेरेपी सेकंड यूनिट का थर्ड का पार्ट है। हाई फ्रिक्वेंसी यूनिट फर्स्ट में हमने जाना कि हाई फ्रिक्वेंसी ट्रीटमेंट है वो दो तरीके से दिया जा सकता है, अप्रत्यक्ष यानी कि इनडायरेक्ट, प्रत्यक्ष माने कि डायरेक्ट। अप्रत्यक्ष ट्रीटमेंट के अंदर क्लाइंट को विनीज रॉड को हाथों में पकड़ना होता है और थेरेपिस्ट होता है वो चेहरे की मसाज करता है। इस तरह से इनडायरेक्ट हाई फ्रिक्वेंसी ट्रीटमेंट दिया जा सकता है, जैसा कि हमने फर्स्ट या प्रीवियस हाई फ्रिक्वेंसी फर्स्ट में पढ़ा है। आज जो हम टॉपिक कवर करेंगे वो है प्रत्यक्ष या डायरेक्ट मेथड। इसमें क्लाइंट के स्किन पर डायरेक्टली ही इलेक्ट्रोड्स को प्रयोग में लिया जाता है। प्रत्यक्ष हाई फ्रिक्वेंसी मेथड क्या होता है? प्रत्यक्ष हाई फ्रिक्वेंसी मेथड देने के लिए डिफरेंट आकार और आकृति के इलेक्ट्रोड प्रयोग में लिए जाते हैं, जो निम्नानुसार हैं: मशरूम इलेक्ट्रोड, बाय इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रोड, कंघानुमा या कॉम्ब इलेक्ट्रोड, चम्मच इलेक्ट्रोड, स्पून या टंग ट्यूब इलेक्ट्रोड, इसे हुड या बैंड ट्यूब इलेक्ट्रोड के नाम से भी जाना जाता है। ये सभी इलेक्ट्रोड फेस के डिफरेंट पार्ट्स में प्रयोग में लिए जाते हैं। कॉम्ब इलेक्ट्रोड है वो स्कैल्प पर भी प्रयोग में लिया जाता है। फर्स्ट है मशरूम इलेक्ट्रोड। इस इलेक्ट्रोड को फॉरहेड पर यूज़ किया जा सकता है, चिक्स पर, माथे व गालों पर आसानी से प्रयोग में लिया जाता है। यह वाला इलेक्ट्रोड ज़्यादा प्रयोग में लिया जाता है क्योंकि ये स्पार्किंग प्रोड्यूस नहीं करता है, इस कारण इसको प्रयोग में लेना आसान होता है। इनिशियली जब भी मशीन पर प्रैक्टिस शुरू करते हैं तो सबसे पहले मशरूम इलेक्ट्रोड से ही काम शुरू करते हैं। कॉम्ब इलेक्ट्रोड जैसा कि स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, कंघी की शेप में होता है। इसे स्कैल्प पर प्रयोग किया जाता है। डैंड्रफ, फॉलिंग हेयर ऐसी समस्याओं पर इसे प्रयोग में दिया जाता है। यह रक्त परिसंचन तंत्र को उत्तेजित करता है। इससे स्कैल्प रिलेटेड प्रॉब्लम में आराम मिलता है और लाभकारी रिजल्ट देता है। वाई शेप इलेक्ट्रोड, कंधे और गर्दन घुमावदार होते हैं और जब पिंपल्स की समस्या होती है तो वो बैक की तरफ भी होती है, तो कंधे और गर्दन पर देने के लिए वाई शेप इलेक्ट्रोड्स का प्रयोग किया जाता है, जबकि बैक में देने के लिए मशरूम शेप इलेक्ट्रोड का ही प्रयोग करते हैं। टंग शेप इलेक्ट्रोड, वैसे तो इसे मुख्यतः अंडर आई पर इस्तेमाल किया जाता है ताकि यह आइस की पफीनेस को कम कर सके, परंतु इसमें जो इसका कर्व होता है इसलिए इसे गाल, माथे और गर्दन के आसपास भी प्रयोग में लिया जा सकता है। हुक या बैंड ट्यूब इलेक्ट्रोड, यह इलेक्ट्रोड मुख्यतः जहाँ पर पस्ट्यूल्स होते हैं, सिस्ट होते हैं या एक्ने स्पॉट होते हैं वहाँ पर ये प्रयोग में लिया जाता है। इस इलेक्ट्रोड को प्रयोग करते समय सावधानी थोड़ी ज़्यादा देनी पड़ती है और सावधानी रखते हुए ही इसे प्रयोग में लेना चाहिए। स्पार्किंग, जब बैंड इलेक्ट्रोड को प्रयोग में लिया जाता है तो इसे स्किन से कुछ मिलीमीटर की दूरी पर रखा जाता है। जब डिस्टेंस होता है तो संपर्क बनाए रखने के प्रयास में करंट पस्ट्यूल से पिंपल सब पर चिंगारी उत्पन्न करता है। चिंगारी या स्पार्क जो होता है वो पराबैंगनी किरणों का उत्पादन करता है जो बैक्टीरिया को नष्ट करती है। कीटाणुनाशक प्रभाव हवा में ऑक्सीजन के आयोनाइजेशन द्वारा बनाया जाता है जो कि ओजोन बनाता है। ओजोन के नियंत्रित गुण हीलिंग प्रक्रिया को बढ़ावा देने में मदद करते हैं। इस इलेक्ट्रोड को प्रयोग में लेना थोड़ा जोखिम भरा होता है, इसलिए इसे प्रयास या प्रैक्टिस करके ही प्रयोग में लेना चाहिए। प्रयोग में लेते हैं तो हल्का सा क्लाइंट भी अनकंफर्टेबल होता है स्पार्किंग के कारण। इस बात के लिए भी क्लाइंट को पहले समझाना आवश्यक होता है। इलेक्ट्रोड प्रयोग में लेते हैं तो दो तरह की गैस
होती है या तो ऑर्गन गैस या नियॉन गैस। ऑर्गन गैस नीले रंग की होती है जो मुख्यतः एक्ने को ट्रीट करने के काम में आती है, और नियॉन गैस लाल या संतरे रंग की होती है जो कि एजिंग इफेक्ट में प्रयोग में लेते हैं। ऑर्गन गैस, ऑर्गन इलेक्ट्रोड को चिकित्सक द्वारा चुना जाता है यदि उसे पिंपल्स या मुहासों का इलाज करना है। वायलेट इलेक्ट्रोड त्वचा के संपर्क में आने पर पराबैंगनी प्रकाश की एक बहुत छोटी मात्रा को उत्सर्जित करता है। इन यूवी किरणों का यह प्रभाव होता है कि ये एंटीबैक्टीरियल यानी कि बैक्टीरिया को नष्ट करने वाली या उनकी रोकथाम करने वाली, हीलिंग लाभ प्रदान देती है, सुरक्षित है और गैर हानिकारक है। ऑर्गन गैस हवा की तुलना में सघन है और यह ऑक्सीजन को विस्थापित करता है। यही कारण है कि उच्च आवृत्ति का उपयोग करने के बाद स्पार्क करने पर बैक्टीरिया समाप्त हो जाते हैं। ऑरेंज गैस, इसे उम्र बढ़ने वाली त्वचा पर प्रयोग में लिया जाता है। यह गैस गर्मी का उत्पादन करती है जिससे रक्त परिसंचन तंत्र बढ़ता है और यह सेलुलर टर्नओवर दर को प्रोत्साहित करता है। चाहे हम ऑर्गन गैस से दें चाहे नियॉन गैस से दें, प्रत्यक्ष हाई फ्रीक्वेंसी के क्या प्रभाव होता है। यह तेलीय क्षेत्रों की स्थिति में सुधार करता है। सिबोरिया में अत्यधिक जो तेल स्राव होता है उसको सुखाने में मदद करता है। स्कैल्प प्रॉब्लम को ठीक करने में करता है और ओजोन के निर्माण के माध्यम से किसी भी तरह के बैक्टीरिया को नष्ट करने में सहायक होता है। इसलिए हाई फ्रीक्वेंसी प्रयोग में ली जाती है। हाई फ्रीक्वेंसी प्रयोग में लेने से क्या प्रभाव होता है। यह रूसी या सिबोरिया की कंडीशन को में सुधार करता है, सेलुलर गतिविधि को बढ़ाता है, त्वचा में नमी का सुधार करता है, संवेदी तंत्रिका तंत्र को शांत करता है, ओजोन का उत्पादन करता है जिससे त्वचा की सतह पर एक एंटीबैक्टीरियल कीटाणुनाशक प्रभाव होता है। ऑक्सीजनेटिंग क्रीम का उपयोग करने से त्वचा पर ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ जाती है। डायरेक्ट हाई फ्रीक्वेंसी ट्रीटमेंट, इसको प्रयोग में लेने का मेथड। बिजली के उपकरणों को प्रयोग में लेने से पहले हमेशा सामान्य सुरक्षा नियमों का पालन करना चाहिए। यह सभी नियम इलेक्ट्रोथेरेपी में आपको बताए गए हैं। आप चाहें तो एक बार इलेक्ट्रोथेरेपी वाला पीपीटी और ई लेक्चर देख सकते हैं। मशीन को प्रयोग में लेने से पहले एक स्थिर ट्रॉली पर रखना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मशीन हिलती रहे, उसको एक प्लेटफॉर्म पर रखना चाहिए। फिर क्लाइंट के अकॉर्डिंग जो भी प्रोडक्ट चाहिए उनको भी ट्रॉली में प्रॉपर रख लेना चाहिए। इस ट्रीटमेंट में बार बार क्लाइंट को छोड़कर नहीं जाया जा सकता। मशीन को क्लाइंट पर प्रयोग में लेने से पहले मशीन को स्टार्ट करके देखना चाहिए, अपने पे यूज़ करके देखना चाहिए ताकि तब कोई भी प्रॉब्लम ना हो। नेक्स्ट, क्लाइंट के साथ परामर्श करना बहुत आवश्यक होता है, स्पेशली इस मशीन में तो, क्योंकि क्लाइंट को यह भी बताना होता है कि इसमें आवाज़ आती है जिससे आपको अनकंफर्टेबल नहीं होना है और घबराना नहीं है। साथ ही साथ इस ट्रीटमेंट का क्या फ़ायदा होगा। जब क्लाइंट इस ट्रीटमेंट के लिए एग्री कर जाता है तो क्लाइंट को सभी जो भी उसने ऑर्नामेंट्स पहने हुए हैं हाथों में और कानों में, उनको आपको कोई बॉक्स देना पड़ेगा जिसमें वो निकाल कर या तो लॉकर में रख लें या सेफली रख लें। उसके बाद क्लाइंट की स्किन को उसके अकॉर्डिंग, जो भी स्किन जैसी भी है उसके अनुसार उसके स्किन को सबसे पहले क्लेंस करना चाहिए। स्किन पर मशीन का प्रयोग करने से पहले देख लेना चाहिए कि स्किन बहुत सेंसिटिव ना हो। इसके बाद क्लाइंट पर जो भी मीडियम लगाना है, ऑयली स्किन है तो आपको उस पर जो भी मीडियम लगाना है उसको आप लगाएंगे। ऑयल फ्री प्रोडक्ट्स यूज़ करेंगे, जेल्स यूज़ करेंगे, जेल्स में एरोमास यूज़ करेंगे, जैसा भी आप यूज़ करेंगे उसको आप अकॉर्डिंग अपने ट्रीटमेंट आप लगाइए।
उसके बाद यह देख लें कि आपने मशीन की जो मेन लीड है उसको मेन सप्लाई में लगा दिया हो, परंतु सभी स्विचेस हैं वो बंद हो और डायल 0 पर हो। फिर वापस क्लाइंट के सामने एक बार मशीन चलाएं और उसे जो ये बजिंग नॉइज़ या भिनभिनाने की आवाज़ होती है इसके प्रति आश्वस्त करें कि वो घबराए नहीं। इस बात का ध्यान रखना बहुत आवश्यक है। अब हम क्लाइंट का ट्रीटमेंट शुरू करेंगे। इलेक्ट्रोड को 2 तरीके से प्रयोग में ले सकते हैं। फर्स्ट मेथड तो ये है कि इलेक्ट्रोड को जैसे ही क्लाइंट की स्किन पर लगाते हैं तो पहले एक जगह इलेक्ट्रोड को रखें और धीरे धीरे इंटेंसिटी को क्लाइंट की सहनशीलता के अनुसार धीरे धीरे बढ़ाएं और छोटे गोलाकार मूवमेंट्स करें। आगे आने वाले वीडियो में इसका आपको डेमो दिखाया जा रहा है कि किस तरह से पहले मशीन को ऑन करना है, टाइम सेट करना है, उसके बाद 0 पे रखते हुए इंटेंसिटी क्लाइंट की स्किन पर रखना है, धीरे धीरे रोटेट करते हुए उसे घुमाना है और जब ट्रीटमेंट का टाइम पूरा हो जाए तो धीरे धीरे इंटेंसिटी को 0 करके फिर इस मशीन को बंद करना है। कि किस तरह से पहले मशीन को ऑन करना है, टाइम सेट करना है, उसके बाद 0 पे रखते हुए इंटेंसिटी क्लाइंट की स्किन पर रखना है, धीरे धीरे रोटेट करते हुए उसे घुमाना है और जब ट्रीटमेंट का टाइम पूरा हो जाए तो धीरे धीरे इंटेंसिटी को 0 करके फिर इस मशीन को बंद करना है। दूसरा मेथड ये है कि पहले जो थेरेपिस्ट है इलेक्ट्रोड को अपने हाथ पर रखें, इंटेंसिटी को शुरू कर दे और फिर धीरे से इलेक्ट्रोड को क्लाइंट की स्किन पर स्लाइड करें और धीरे धीरे अपना हाथ हटा ले और क्लाइंट के स्किन पर धीरे धीरे इलेक्ट्रोड को गोलाकार मूवमेंट में घुमाना शुरू कर दे। इसका मेथड भी आने वाले वीडियो में आपको दिखाया जा रहा है। गलती कर दी है तो ऑयली स्किन पर जब ट्रीटमेंट देते हैं तो ऑयली स्किन में कहीं जगह पिंपल्स, पस्ट्यूल, सिस्ट होती है। ऐसी कंडीशन में स्पार्क प्रोड्यूस करना पड़ता है। स्पार्क प्रोड्यूस करने के लिए स्किन और इलेक्ट्रोड के बीच में कुछ मिलीमीटर की दूरी रखते हैं और तब करंट का संपर्क बनाए रखने के लिए स्पार्क प्रोड्यूस होना ज़रूरी है। इस प्रयोग को करने के लिए अभ्यास या प्रैक्टिस की आवश्यकता होती है। मसाज करते समय इस पॉइंट को ध्यान में रखना बहुत आवश्यक है कि मसाज सर्कुलर मोशन में ही हो, कोई भी टैपोटमेंट या टैपिंग जैसा मूवमेंट नहीं हो। अब नेक्स्ट स्टेप जो इम्पॉर्टेंट है वो है कि कितनी देर ट्रीटमेंट देना है। यह ट्रीटमेंट 3 बातों पर निर्भर करता है: क्लाइंट की स्किन कंडीशन, ग्राहक की त्वचा की स्थिति, त्वचा पर रिएक्शन। त्वचा पर जब भी कोई मीडियम लगाते हैं और मसाज देते हैं, ट्रीटमेंट देते हैं तो वो किस तरह से रिएक्शन देती है। और थर्ड, मैन्युफैक्चरर ने क्या डायरेक्शन दी है निर्माता की सिफारिशों के आधार पर। उपचार का समय 8 से 12 मिनट हो सकता है, परंतु कभी कभी स्किन सेंसिटिव होती है। 2 या 3 मिनट की मसाज से ही स्किन पे रेथ्रमा या लालिमा उत्पन्न हो जाती है, तो ऐसे स्थिति में मसाज 8 मिनट नहीं दी जा सकती। सेकंड जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है इसमें वो है ऑयली स्किन या ड्राई स्किन का ट्रीटमेंट में कौन सा मीडियम यूज़ किया है। मीडियम भी बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये है थेरेपिस्ट को खुद की समझ के अनुसार ही करना पड़ता है और धीरे धीरे प्रैक्टिस से इन सब चीज़ों का समझ थेरेपिस्ट को आनी भी शुरू हो जाती है। जब पूरा उपचार हो जाता है तो ये कभी नहीं करना चाहिए कि एकदम से दोनों हाथ हटा लें।
जैसे ही टाइम ड्यूरेशन पूरा हुआ है तो एक हाथ को हटाएं, धीरे धीरे फ्रीक्वेंसी या आवृत्ति को शून्य करें। क्लाइंट के फेस पर रिलैक्सिंग मसाज दें। इसमें टैपोटमेंट यूज़ किया जा सकता है। मेन ध्यान दें कि प्रेशर पॉइंट्स अच्छी तरह से प्रेस हो जाएं और फिर फेस पैक या जो भी थेरेपिस्ट को ट्रीटमेंट फॉलो करना है वो फॉलो कर सकता है। हमेशा ध्यान रखें कि मशीन को यूज़ करने के बाद सैचुरेटर को क्लीन करके रखें। यह सभी कैसे इलेक्ट्रिक एप्लीकेंट्स को यूज़ करते हैं इलेक्ट्रोथेरेपी के ई लेक्चर में बताया गया है, आप चाहें तो उसे भी सुन सकते हैं। मेथड चाहे इनडायरेक्ट प्रयोग में लें या डायरेक्ट, ट्रीटमेंट के बाद क्लाइंट को कुछ इंस्ट्रक्शन देनी पड़ती हैं। फर्स्ट तो है कि ट्रीटमेंट के 24 आवर्स के बाद ही क्लेंजिंग या टोनर या मॉइस्चराइज़र जो भी स्किन को आवश्यकता हो वो लगाएं और क्लाइंट बार बार अपने स्किन को ना छुएं, स्पेशली 24 आवर्स तक। यह बहुत आवश्यक है। डायरेक्ट मेथड को यूज़ करने के दौरान कुछ सावधानियाँ या कुछ जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो भी हमें फॉलो करनी पड़ती हैं। डायरेक्ट हाई फ्रिक्वेंसी में प्रयोग में लेते समय कुछ मैन्युफैक्चरर्स ऑक्सीजनेटिक क्रीम का उपयोग करने की सलाह देते हैं, अतः प्रयोग में ऑक्सीजनेटिंग क्रीम भी ली जा सकती है। दूसरा है कि फेस पर एक मास्क लगा दिया जाता है और आँखों के नीचे पैड लगा दिया जाता है और फिर हाई फ्रीक्वेंसी ट्रीटमेंट दिया जाता है। जब इस तरह से ट्रीटमेंट देते हैं तो क्लाइंट क्लेस्ट्रोफोबिक महसूस करता है। क्लेस्ट्रोफोबिक मतलब घुटन उसे महसूस होती है। उसको रोकने के लिए गॉज़ के अंदर जहाँ पर नाक का छेद होता है वहाँ पर काट लेना चाहिए या इस तरह की रेडीमेड गॉज़ प्रयोग में ली जानी चाहिए जिनके अंदर नाक का छेद कटा हुआ हो और आई के जगह आई पैड लगाया हुआ हो। नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह से गॉज़ लगाकर किस तरह से हाई फ्रीक्वेंसी यूनिट को प्रयोग में लिया गया है ये दर्शाया गया है।